नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस योजना के तहत पात्र छात्रों के बैंक खातों में 5,000 रुपए की सहायता राशि सीधे भेजी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई और स्टेशनरी के खर्चों में मदद करना है। यह कदम न केवल साक्षरता दर बढ़ाएगा बल्कि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित भी करेगा। पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। यह सरकार की शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाता है। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और आसपास के जिलों में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य के इन प्रमुख हिस्सों में गरज के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लगातार हो रही इस बारिश से भीषण गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जल जमाव और यातायात की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। किसानों के लिए यह बारिश खेती के लिहाज से लाभदायक मानी जा रही है। प्रशासन ने लोगों को वज्रपात से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। भारत में चांदी की कीमतों में हाल ही में 4,000 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस कमी ने निवेशकों और आम उपभोक्ताओं को राहत दी है। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और घरेलू मांग में नरमी को इस गिरावट का मुख्य कारण माना जा रहा है। चांदी का सस्ता होना आभूषण खरीदारों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे बाजार में रौनक लौटने की उम्मीद है। झारखंड सरकार ने राज्य के बुजुर्गों को बड़ी सौगात देते हुए पेंशन राशि में वृद्धि की है, जिससे अब उनके खातों में 3,000 रुपए की पेंशन राशि आएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वृद्धों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनके सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करना है। यह सामाजिक सुरक्षा योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हजारों बुजुर्गों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव को लेकर 10 दिन तक असम में डेरा डाल रखा था। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने 10 दिन तक जामुमो प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं की। इसके बाद मंगलवार की शाम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन रांची लौट आए। असम से लौटने के बाद भी हेमंत सोरेन के बीजेपी पर तीखे हमले जारी है। जामुमो नेता हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए असम के चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासियों के बहाने असम की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। असम में कुल 126 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। सभी की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम में लगभग 19 सीटों पर खूब पसीना बहाया है। सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सहित जामुमो के स्टार प्रचारकों ने असम में कैंप कर अपने पार्टी समर्थित उम्मीदवार को जीतने के लिए चुनाव प्रचार किया। मतदान भले ही असम में हो रहा हो, पर झारखंड की भी पैनी निगाह है और बयानबाजी भी हो रही है। असम से झामुमो को बहुत उम्मीदें हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार के लिए दिन रात मेहनत किया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ऐलान किया है कि वह सूबे की हर पंचायत में हेल्थ कॉटेज बनाएगी। हेल्थ कॉटेज में मरीजों को इलाज के साथ अच्छा माहौल मिलेगा। हेमंत सोरेन सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह ऐलान किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि सूबे में दवाओं के लिए 747 अबुआ मेडिकल स्टोर भी खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान ये महत्वपूर्ण घोषणाएं की। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक की ओर से अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है।
इसमें नए शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 में बच्चों का नामांकन कराने से पहले विद्यालय की मान्यता की जांच करने की अपील की गई है। सूचना में कहा गया है कि अभिभावक ये सुनिश्चित कर लें कि संबंधित विद्यालय मान्यता प्राप्त है या नहीं। कई अभिभावक अनजाने में गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन करा देते हैं, जिससे आगे चलकर छात्रों को कई तकनीकी और शैक्षणिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड के गैस बॉटलिंग प्लांट को रिफाइनरियों से 60% कम सप्लाई, पूरी नहीं हो पा रही मांग। झारखंड के रिफाइनरियों से गैस बॉटलिंग प्लांट को होने वाली एलपीजी आपूर्ति में कमी मुख्य रूप से पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण आई है, जिससे आयात बाधित हुआ है। इसका सीधा असर झारखंड को होने वाले सप्लाई पर पड़ा है। पहले जहां एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से प्रतिदिन गैस बॉटलिंग प्लांट से पहले प्रतिदिन 35 से 40 एलपीजी ट्रकों से सिलेंडर डीलर्स तक पहुंचाई जाती थी, अभी एक प्लांट से यह घटकर 20 से 25 गाड़ियां रह गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने इसे न्याय पत्र नाम दिया है, जो राज्य के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने खुद को एक मजबूत और वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आधिकारिक तौर पर इस घोषणा पत्र को जारी किया। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिनमें जयराम रमेश, गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार शामिल थे। रेलवे ने गर्मी में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ कम करने के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। एक ट्रेन कोलकाता और अमृतसर के बीच चलेगी, जो अप्रैल से जुलाई तक संचालित होगी। वहीं दूसरी ओर रेलवे ने आने वाली गर्मियों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए बनारस और कोलकाता के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। झारखंड में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत आयोजित बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन FLNAT परीक्षा में 93.33% शिक्षार्थी सफल हुए हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान NIOS द्वारा पिछले सितंबर में आयोजित इस परीक्षा में 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर लोग शामिल हुए थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले देवघर पहुंचे। उन्होंने सत्संग आश्रम में भाग लिया और बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा की। उनकी यह यात्रा चुनाव में पार्टी की जीत के प्रति उनके उच्च आत्मविश्वास को दर्शाती है। गौरतलब है कि असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होना है। ऐसे अहम समय पर मुख्यमंत्री का राज्य से बाहर रहना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वे अपनी पार्टी की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। असम में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान हो रहा है और चाय बागानों से लेकर शहरी इलाकों तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इस बार चुनावी मुकाबले में झारखंड की राजनीति की भी गूंज सुनाई दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और हेमंत सोरेन के प्रचार ने चुनाव को नया रंग दे दिया है। अब नजर इस बात पर है कि मतदान के दिन दिख रही यह हलचल क्या नतीजों में भी तब्दील हो पाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग की सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में भारी भाषाई और शाब्दिक अशुद्धियां पाई गईं। पुस्तक और सिदो कान्हू जैसे सामान्य शब्दों और नामों में भी गलतियां थीं, जो प्रश्न पत्र तैयार करने और जांचने में घोर लापरवाही दर्शाती है। प्रतियोगिता परीक्षा को तो छोड़ दें, स्कूल स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रश्नों में भी ऐसी अशुद्धियां नहीं रहती। हालत यह है कि एक प्रश्न में पुस्तक तक को गलत लिखा गया, पुस्तक की जगह पुस्तक लिखा गया। प्रश्न तैयार करने में ऐसी ऐसी अशुद्धियां हुई जितनी तीसरी और चौथी कक्षा के छात्र भी नहीं करते। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा की है। सभी पंचायतों में हेल्थ कॉटेज स्थापित होंगे और 747 अबुआ मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे, जहां सस्ती दवाएं मिलेंगी। मंत्री ने चिकित्सकों को मरीजों से अच्छा व्यवहार करने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। एक चिकित्सक के रूप में हम सभी बिना किसी भेदभाव के सेवा करने की शपथ लेते हैं।
चिकित्सा सेवा का क्षेत्र है जहां मानवता सर्वोपरि होनी चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही एक सशक्त मॉनिटरिंग सेल स्थापित होगा। बोकारो और हजारीबाग में वेतन मद में लगभग 20 करोड़ की फर्जी निकासी को लेकर वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने सभी विभागीय प्रमुखों को पत्र लिखकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तमाम कर्मियों को वेतन भुगतान करने के पूर्व पे स्लिप और लेखा सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में उन्होंने हजारीबाग और बोकारो में हुई गड़बड़ियों का भी जिक्र किया है। बताया है कि बोकारो कार्यालय से मई 2024 से दिसंबर 2025 के बीच 3.15 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई है। राज्य में कोयला, लौ और बॉक्साइट खनन कर रही केंद्रीय और निजी कंपनियों का काम पूरा होने पर इनकी भूमि पौधरोपण के लिए प्रयोग की जाएगी। BCCL, CCL, सेल और बॉक्साइट खनन करने वाली कंपनियों के 350 एकड़ भूमि पर खनन बंद हो चुका है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को इन कंपनियों ने खनन बंद होने की जानकारी दी है। इस भूमि का स्वामित्व लीज रहने तक खनन करने वाली कंपनियों के पास ही रहता है, लेकिन राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग को यह भूमि पौधरोपण के लिए सौंप दी जाती है। परीक्षा 2026 का परिणाम बुधवार को ऑनलाइन जारी कर दिया गया। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं का चयन इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लैट जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किया गया है। कुल 519 छात्रों का चयन तीनों संकायों में हुआ है, जिन्हें अब राज्य सरकार की विशेष आवासीय कोचिंग सुविधा का लाभ मिलेगा। इंजीनियरिंग वर्ग में कुल 227 छात्रों का चयन हुआ। सामान्य वर्ग में 90 छात्रों का चयन हुआ, जिसमें अधिकतम अंक 98.75% और न्यूनतम 90% रहा। जामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने कहा है कि जनता को गुमराह करने और सस्ती राजनीति करने में भाजपा को महारत हासिल है। आज जो पंचायतों के लिए राशि की बात भाजपा कर रही है, वह कोई कृपा नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्यों का अधिकार है। केंद्र सरकार द्वारा जो भी राशि भेजी जाती है वह करदाताओं के पैसे से आती है, न कि किसी पार्टी की जेब से। भाजपा नेताओं द्वारा झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना पूरी तरह निराधार और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला बताया। साहू ने कहा कि खड़गे ने भाजपा और आरएसएस को विषैला सांप कहकर मुस्लिम समुदाय को भड़काया। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता के लिए हिंसा और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के बिना मछली की तरह तड़प रही है। राजशाही सोच वाली यह पार्टी सत्ता को अपनी जागीर समझती है। लोकतंत्र के फैसले को कांग्रेस पार्टी कभी पचा नहीं पाती। सत्ता के लिए हिंसा, नफरत फैलाना कांग्रेस पार्टी के डीएनए में शामिल है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के कई प्रत्याशियों ने चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा नहीं किया है। चुनाव आयोग की कार्रवाई के दायरे में मेयर पद की प्रत्याशी शिल्पी शर्मा और 32 वार्ड पार्षद आ गए हैं। इन सभी ने निर्वाचन आयोग को अपने चुनावी खर्च का लेखा जोखा जमा नहीं किया। ऐसे में निर्वाचन आयोग के प्रविधान अनुसार अब ये सभी 3 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने बी फार्मा सेमेस्टर 1 व 4 और BA, BSSC, BCom के विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां घोषित कर दी हैं। परीक्षा शुल्क 3050 रुपए है। परीक्षा नियंत्रक ने स्प्रूट कर दिया है कि इस तिथि के बाद परीक्षा प्रपत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार BA, BSSC, BCom सेमेस्टर 1 2024 से 28, 2023 से 27, 2022 से 26, 2021 से 24 एवं 2020 से 23 की ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने व जमा करने की तिथि भी घोषित की गई है। ओडिशा ने 2030 तक स्टील उत्पादन को 2.7 करोड़ टन से बढ़ाकर 10 करोड़ टन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन ने बताया कि इंडियन स्टील एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ बैठक में रोडमैप पर चर्चा की। इसे लेकर इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मतदान से ठीक एक दिन पहले बुधवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना से पहले सत्संग आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने श्री श्री आचार्य देव बबैदा इनसे मुलाकात कर करीब 50 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा की। इस दौरान उनके साथ घोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। पूजा अर्चना व आशीर्वाद लेने के बाद मुख्यमंत्री हिमंता दोपहर में सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने भोजन किया। जनगणना 2027 के प्रथम चरण को लेकर बुधवार को डीपीआरसी भवन सभागार में मकान सूचीकरण व मकान की गणना से संबंधित फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि जनगणना अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बार जनगणना का संपूर्ण कार्य ऑनलाइन ऐप के माध्यम से किया जाएगा। डाटा एंट्री करते ही जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगी। 12 अप्रैल को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल संचालन को लेकर बुधवार को शिबू सोरेन स्मृति भवन में ब्रीफिंग सत्र हुई। डीसी अजयनाथ झा ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता व पारदर्शिता बनाए रखना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। बोकारो का नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी जेपीएसएससी के एसओपी का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। चंदन कियारी विधायक उमाकांत रजक ने मंगलवार को वेदांता इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड के खिलाफ बोकारो उपायुक्त अजयनाथ झा को ज्ञापन सौंपा। विधायक ने आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है, रैयतों, मजदूरों एवं स्थानीय लोगों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विधायक ने बताया कि प्लांट स्थापना के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी पुश्तैनी जमीन इस उम्मीद के साथ दी थी कि उन्हें रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। सस्टेनेबल इस्पात उत्पादन और वैश्विक डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बीएसएल ने फोर्ब्स मार्शल प्राइवेट लिमिटेड के साथ ब्लास्ट फर्नेस संख्या 1 में हाइड्रोजन गैस इंजेक्शन शुरू करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है। अनुबंध पर हस्ताक्षर मंगलवार को बीएसएल के निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन व संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। यह पहल आयरन निर्माण प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी तकनीकी यात्रा की शुरुआत मानी जा रही है। बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने मंगलवार को समाहरणालय सभागार में सभी डीडीओ के साथ बैठक की। सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एक पैसे की भी गलत निकासी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी डीडीओ वित्तीय वर्ष 2023 से 24, 2024 से 25 व 2025 से 26 के स्थापना मद से हुई राशि निकासी की जांच करें और प्रमाण पत्र दें कि झारखंड कोषागार संहिता 2016 के प्रविष्टि 20 का अनुपालन किया गया है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, अप्रैल माह के बिल भुगतान पर रोक रहेगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।